दोस्तों आज की कहानी एक ऐसे स्टूडेंट की है जिसको कि अपनी स्कूल टीचर से ही प्यार हो जाता है। कभी कभी तो स्टूडेंट टीचर के इतना करीब आ जाता है कि टीचर को खुद को संभाल पाना कठिन हो जाता है और वह अपनी टीचर को पाने के लिए किस हद तक चला जाता है या आज की इस स्टोरी में जानने वाले हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक स्कूल टीचर से जिसका नाम लाना होता है। वह टीचर शादीशुदा थी और उसकी एक बेटी भी थी जिसका नाम नासा था। लाना जिस स्कूल में पढ़ाया करती थी उसकी क्लास में काफी बच्चे थे, लेकिन एक लड़का था जो शरारती और रोमांटिक होता है और उसका नाम बैनी होता है। लाना जब भी क्लास में पढ़ाया करती थी तब बैनी सिर्फ बैठकर उसे घूरता रहता था, जैसे कि वह लाना से बेइंतहा प्यार करता हो। बैनी के ऐसे रोज करने पर लाना भी धीरे धीरे बैनी की ओर अट्रैक्ट होती जा रही थी। इन सब को लेकर लाना को यह नहीं समझ में आता कि वह बैनी से इसके बारे में डील कैसे करे कि आखिर उसकी प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि वह सिर्फ एक स्टूडेंट था लेकिन लाना टीचर थी। बैनी हमेशा ही लाना का पीछा करता था, चाहे फिर वॉशरूम क्यों न हो। इन सब पर लाना भी उसकी ओर अट्रैक्ट होती थी और इसीलिए लाना को अपने आप पर कंट्रोल कर पाना मुश्किल होता था। बैनी के अट्रैक्शन से बचने के लिए लाना हमेशा से ही बैनी से दूर रहा करती थी। एक दिन लाना अपने स्टूडेंट का टेस्ट लेने वाली होती है और सभी को पेपर बांट के जब वो चेयर पे बैठती है तो देखती है कि बैनी उस टेस्ट में कुछ भी नहीं लिख रहा होता है और तो और बैनी सिर्फ लाना को ही देखे जा रहा था। लाना बार बार उसको इग्नोर करती रहती है, तब भी बैनी उसे लगातार देखता रहता है। क्लास खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि लाना अपनी बेटी को स्कूल से पिकअप करने के लिए गई होती है। उसकी बेटी रासा लाना से बताती है कि आज का दिन एकदम बोरिंग था। मासा को सीट पे बैठाने के बाद लाना ड्राइविंग सीट पर बैठी हुई होती है। तभी वह देखती है कि बैनी अपनी डॉगी को बाहर लेके टहला रहा होता है। थोड़ी देर तक लाना भी बैनी को देखती रहती है। फिर उसके बाद लाना ड्राइव करते हुए घर चली जाती है। फिर हम इस मूवी में अगले दिन का सीन देखते हैं जब लाना की एक स्टूडेंट जर्मी क्लास में अपनी प्रेजेंटेशन दे रही होती है। तभी लाना की नज़र क्लास में बैठी दो लड़की को पड़ती है जो कि क्लास में मूवी देख के हंस रही होती हैं। लाना इसके लिए उन्हें डांटती है और फोन अंदर करने के लिए कहती है, लेकिन वो दोनों स्टूडेंट लाना की कोई भी बात नहीं मानती, जिसके बाद लाना उनके फोन्स को अपने अंडर में ले लेती हैं। फोन को लेते समय उसमें से एक लड़की लाना को चुड़ैल बोलती है, जिस पर बाकी स्टूडेंट हंसने लगते हैं। लाना उस लड़की को बताती है कि वह स्कूल अथॉरिटी से इसके बारे में कंप्लेन जरूर करेगी। जब लंच के टाइम लाना की नज़र बैनी पर पड़ती है तो वह उसी लड़की को परेशान कर रहा होता है जिसने कि लाना को चुड़ैल कहा था। बैनी उसके बैग की सारी किताबें नीचे गिरा देता है और उसकी साइकिल को भी उठा के पटक देता है। लाना यह सब देख रही होती है। इस घटना को लेकर के वह दूसरी टीचर से एडवाइस मांगती है कि वह क्या करे, लेकिन वह टीचर लाना की बात सुन के खुद ही कंफ्यूज हो जाती है और टीचर को समझ में नहीं आता कि लाना को बैनी के बारे में क्या राय दे। फिर हम अगले दिन का सीन देते हैं जब लाना बैनी को अकेले कमरे में बात करने के लिए बुलाती है। बैनी को वह एक सीट पे बैठाती है और उसका हाल चाल पूछती है कि क्या तुम्हें कॉलेज में कोई दिक्कत है, लेकिन बैनी इन सब क्वेश्चंस का कोई भी जवाब नहीं देता। लेकिन बैनी ऊपर से यह पूछता है कि तुम मुझसे चाहती क्या हो। तब लाना उसे बताती है कि मुझे तुम्हारी फिक्र है, तुमने कल जो उस लड़की से लड़ाई की तुमको यह नहीं करना चाहिए था। लाना बैनी के घुटने पे हाथ रख के कहती है, अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो मुझे जरूर बताना। यह बात सुनकर बैनी मुस्कुराने लगता है और कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम मेरी हेल्प कर पाओगी। लाना बार बार उससे पढ़ाई के बारे में बात कर रही थी, लेकिन बैनी का सिर्फ एक ही क्वेश्चन था कि तुम मुझसे क्या चाहती हो। यह सब देख करके लाना मीटिंग का बहाना करके वहाँ से निकल जाती है। फिर हमें अगले दिन के स्कूल का सीन दिखाया जाता है। क्लास खत्म होने के बाद सभी बच्चे क्लास से निकल जाते हैं। तभी लाना देखती है कि बैनी का बैग वहीं पर पड़ा था। लाना बैनी का बैग चेक करती है, बैनी का स्वेटर निकाल के स्मेल करती है और वापस उसे बैग में रख देती है। जिसके बाद वो फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में जाती है और वह पानी पी रही होती है। देखती है कि बैनी उसके पीछे आ चुका है। लाना उसे देख कर नर्वस होने लगती है। बैनी लाना के प्राइवेट पार्ट्स को हाथ लगाने लगता है और उसे गले में किस करता है। लाना अपना होश खोने वाली होती है, तभी होश में आ जाती है और वह सब रोक देती है और बैनी को बताती है कि ऐसा फिर दोबारा नहीं होना चाहिए। और बैनी को इस बात की भी धमकी देती है कि वह तुम्हें सस्पेंड करा देगी स्कूल से। लेकिन बैनी कहता है कि मैं तुमसे प्यार करना चाहता हूँ। लाना बताती है कि वह स्टूडेंट के साथ ऐसा नहीं कर सकती। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जब बैनी लाना को अकेले रूम में मिलने के लिए बुलाता है, लेकिन लाना बैनी से मिलने के लिए मना कर देती है। वे दोनों सीढ़ियों के पास जाकर बात करते हैं। लाना उसे बताती है कि जो कल हुआ वो सब तुम भूल जाओ और अपने दिमाग से मेरा ख्याल बाहर निकाल दो। लाना यह सब कह के वहाँ से चली जाती है। वह घर जाने के लिए अपनी गाड़ी के पास जाती है। तभी वह देखती है कि उसकी कार का साइड मिरर टूटा हुआ था और
और कार पर स्क्रैच लगे हुए थे। लाना इन सबको इग्नोर करते हुए अपनी बेटी माशा को लेने के लिए स्कूल जाती है। माशा को घर ले आने के बाद लाना गार्डनिंग कर रही होती है। तभी उसका हस्बैंड पूछता है कि कार में स्क्रैच कैसे आया। लाना उससे बताती है कि वह लैंप स्टैंड से टकरा गई थी। फिर उसका हस्बैंड इसके बारे में कुछ भी नहीं कहता। फिर सीन शिफ्ट होता है अगले दिन की क्लास में, जब लाना अपने एक स्टूडेंट को इंटर्नशिप के लिए एक लेटर लिखने के लिए कहती है और सबसे पूछती है कि किसी को कोई क्वेश्चंस करना है। इस पर बैनी हाथ उठा करके अपना क्वेश्चन लाना से पूछता है कि क्या वह स्कूल की जॉब छोड़ना चाहती है, क्योंकि बैनी ने उसे हेडमिस्टर के पास जाते हुए देखा था। यह बात सुनकर पूरी क्लास लाना पर हंसने लगती है। तब लाना बताती है कि वह इसके बारे में हेड मिनिस्टर को रिपोर्ट करेगी। इस पर बैनी लाना को हेड मिनिस्टर के बारे में गंदी बात करता है। यह सब सुनकर लाना को गुस्सा आता है। वह बैनी के बैग को उठा करके क्लास से बाहर कर देती है। लाना कहती है कि तुम क्लास से बाहर जाओगे या फिर मैं जाऊं। इन्हीं सब के बीच एक लड़का लाना की ओर डस्टर फेंक के मारता है। वह डस्टर थोड़ा सा ही बचता है, नहीं तो लाना को लग जाता। यह सब देख करके लाना क्लास के बाहर चली जाती है। फिर हम घर का सीन देखते हैं। जब लाना अपनी बेटी को पढ़ा रही होती है तब बार बार उसके घर कॉल आ रहा था। वह फोन उठाती है लेकिन दूसरी तरफ से कोई भी जवाब नहीं था। अगले दिन वह जब स्कूल जाती है तो वह देखती है कि बैनी पहले से ही क्लासरूम में बैठा हुआ था। बैनी को देख करके लाना तबीयत का बहाना बना करके स्कूल से छुट्टी लेके वापस चली जाती है। रात को जब लाना खाना बना रही थी तब उसका हस्बैंड पूछता है कि तुम्हारा आज का दिन कैसा रहा। तभी लाना झूठ बोलती है कि अच्छा था। अगले दिन राना रेजर को छोड़ते हुए स्कूल पढ़ाने के लिए नहीं जाती बल्कि वह एक म्यूजियम में चली जाती है। तभी अचानक उसकी नजर म्यूजियम में बैनी पर पड़ती है। बैनी को देख करके लाना फ्रस्ट्रेट हो जाती है। वह जल्दी जल्दी लिफ्ट से वहां से निकलने लगती है, लेकिन लाना की मुलाकात बैनी से उसी लिफ्ट में हो जाती है। तब बैनी लाना को बताता है कि वह लाना को याद कर रहा था। बैनी लाना की आंखों में देखते हुए उसके प्राइवेट पार्ट्स को छूता है, जिस पर लाना बैनी को 2 बार किस करती है। बैनी की याद लाना को लेकर चाहत पूरी हो रही थी। उस रात लाना को ऐसे सपने आते हैं कि उसकी फैमिली उससे दूर होती जा रही है। अगले दिन उसे एक आइडिया आता है। वह एग्जाम पेपर रूम में जाती है, वहां से पेपर चुरा के बैनी को फंसाने के लिए उसकी कोट में रख देती है। फिर अगले दिन लाना बैठी हुई देखती है कि कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स बैनी को पकड़ के कहीं ले जा रहे होते हैं। एग्जाम पेपर चुराने के जुर्म में बैनी को स्कूल से निकाल दिया जाता है, लेकिन इधर लाना अब बैनी को क्लास में मिस किया करती थी। लाना को उसका छूना, उसका देखना पसंद आता था। एक दिन हम लाना को देखते हैं कि वह अपनी बेटी के साथ बुक लेने के लिए गई होती है। वह बुक खोज रही होती है, तभी उसकी बेटी माशा कभी गुम हो जाती है। लाना पूरी शॉप में अपनी बेटी को ढूंढती है। तभी वह सिक्योरिटी गार्ड से सीसीटीवी चेक कराती है तो देखती है कि बैनी उसका पीछा कर रहा। तभी लाना को उसके हस्बैंड का कॉल आता है कि माशा घर पे है, जिसके बाद लाना तुरंत ही घर चली जाती है। उस रात लाना जब सो रही होती है तब उसे वहम होता है कि दरवाजे पर कोई दस्तक दे रहा है। वह उठ के चेक करती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता। लाना बैनी को सपने में देखते ही देखते सो जाती है। सुबह होने के बाद लाना ने डिसाइड किया था कि वह आज बैनी का पीछा करेगी, इसीलिए सबसे पहले वह बैनी के घर जाती है। जब वह घर से निकल के अपने स्कूटर से कहीं जा रहा होता है तभी लाना उसका पीछा करने लगती है। जब लाना उसका पीछा करते करते सुनसान सड़क पे पहुंचती है तब वो अपनी कार की स्पीड बढ़ा के बैनी को टक्कर मार देती है। वो बैनी से पीछे छुड़ाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी और यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।